मामले के दोषियों की छूट रद्द करने से लेकर आरक्षण नीतियों और बाल पोर्नोग्राफी पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट ने देश के लिए नई दिशाएं तय करने में अहम भूमिका निभाई है। आपको बताते हैं कि बीतने वाले साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले क्या रहे। इन फैसलों की बात करें तो इनमें से एक केस है बिल्किस बानो केस। साल की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा दी गई बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को रद्द कर दिया था। इन दोषियों को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने का दोषी पाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के इस निर्णय को न्याय के विपरीत बताया और फैसले को रद्द कर दिया था। अनुच्छेद 370 की बात करें तो न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के संबंध में एक बड़ा निर्णय देते हुए इसे संवैधानिक प्रावधान को बहाल करने की मांग करने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था। इस विशेष दर्जे को केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था। न्यायालय ने सरकार के निर्णय को बरकरार रखा और दिसंबर 2023 में समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। इसके अलावा चुनावी बॉन्ड योजना केस में भी सुप्रीम सुनवाई हुई और सुप्रीम फैसला सुनाया गया। वहीं आम चुनावों से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक और मनमाना घोषित करते हुए रद्द कर दिया था। पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 सदस्यीय पीठ ने कहा था कि इस योजना ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। वहीं आरक्षण नीति निर्णय भी काफी अहम रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण प्रणाली से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जातियों यानी कि SC के भीतर कुछ उपजातियां विशेष रूप से पिछड़ी हैं और वे सही मायने में उप कोटे की हकदार हैं। यह निर्णय राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर इन अत्यंत पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें एक अलग कोटा प्रदान करने की अनुमति देता है। वैवाहिक मुद्दे और सामाजिक न्याय में अधिकार केस के बारे में बात करें तो पूरे वर्ष के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक मामलों में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया है और प्रदूषण नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण सहित पर्यावरण संरक्षण पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। इसने दलितों और आदिवासियों सहित समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों को भी लागू किया है, जबकि बाल पोर्नोग्राफी केस को लेकर सितंबर माह में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया था, जिसमें बाल पोर्नोग्राफी को देखने और डाउनलोड करना पॉक्सो अधिनियम और IT कानून के तहत अपराध नहीं माना गया। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कानूनी भाषा में बाल पोर्न शब्द को बाल यौन शोषण और शोषणकारी सामग्री से बदलने की सलाह दी थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि बाल पोर्नोग्राफी को रखना और देखना दोनों ही आपराधिक अपराध है। अगर बुलडोजर के बारे में सुनाए गए फैसलों की बात करें तो इसे बुलडोजर विरोधी कार्रवाई केस कहा जाता है। इस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने तथाकथित बुलडोजर न्याय पर भी रोक लगा दी है। इसे असंवैधानिक और अवैध करार दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अभियुक्तों की तो बात ही छोड़िए, दोषियों पर भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और अवैध निर्माणों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसमें दिशा निर्देशों के अनुसार अनिवार्य 15 दिवसीय नोटिस अवधि भी शामिल है। ये सभी निर्णय न्याय और सुधार की वकालत करने में सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं, जो 2024 के अंत तक भारत के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर इसके स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। आर्या पांडे, स्पेशल डेस्क, न्यूज प्रेस 24/7।